Hey, welcome to Himanshu Learning Class and we gonna learn to about tense. So हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था उसको हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे. सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और आज से जो है हम लोग का वीडियो रेगुलर रहेगा, है ना. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का क्लास में हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं. तो आज जो हम पढ़ाएंगे उसको पहले पूरा अच्छे से रिविजन करवा देंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो फ्रेंड, टेंस के बारे में लोगों ने पढ़ा था कि एक टेंस जो होता है उसका 3 प्रकार का होता है. एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट एंड तीसरा होता है फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस जो है वो टोटल 4 प्रकार की होती है. तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जो चौथा होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एक बार फिर सब आप लोग देख लीजिए फ्रेंड कि जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तीसरा जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये 4 प्रकार का टेंस होता है ना. प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार का होता है. तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है. उसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस. जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING. ठीक है फ्रेंड. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है फ्रेंड उसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम. तो हम लोग एक एक करके जो है सारे टेंस को क्या करेंगे डील करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा, वो सारा चीज़ को एक बार और एक देख लीजिए फ्रेंड. और एक बार मैं समझा देता हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हम लोग डेली लाइफ के लिए जो भी बात करते हैं उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस. वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. उस तरह से फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम. ये हम लोगों का क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है फ्रेंड. अब हम लोग इसको एक एक करके जो हम लोग डील करते हैं. सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है फ्रेंड इसका क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस. सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि आई, यू, ही, सी, कोई भी नाम जैसे कि मोहन, या कुछ भी ले सकते हैं फ्रेंड. उसी तरह से दे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना. तो देखिए आई अगर आपको बोलना है कोई भी वर्ड ले लेते हैं. वर्ड में क्या होता है कि जो भी काम होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं वर्ड में रखते हैं. जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, है ना. तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ कि इंग्लिश क्या होगा आई के साथ में क्या लगेगा फ्रेंड स्पीक.
आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, है ना। जैसे आपको बोलना है कि तुम इंग्लिश बोलते हो, है ना, तो यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही अगर हम लोग को बोलना पड़ रहा है कि वो इंग्लिश बोलता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोगों को एस या ईएस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है? एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके फ्रेंड, उसी प्रकार से अगर हम लोग सी के साथ में भी देखें तो सी भी जो है सिंगुलर नंबर है और वो थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके साथ में हम लोग एस लगा देंगे, सी स्पीक्स इंग्लिश। उस तरह से मोहन के साथ में हम लोग लगा सकते हैं मोहन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, स्पीक्स इंग्लिश, है ना। वैसे ही दे के साथ में भी हम लोग ओनली स्पीक लगाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए ओनली स्पीक इंग्लिश इस तरह से बोल सकते हैं। कोई दूसरा भी हम लोग वर्ड जो है ले सकते हैं और उससे भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का अगर बोलना रहा है कि तुम बाजार जाते हो, तो हम लोग बोल सकते हैं यू गो टू मार्केट। ओके फ्रेंड, यू गो टू मार्केट। वैसे अगर हम लोग को बोलना रहा है मैं बाजार जाता हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। ये तो हो गया फ्रेंड सिंपल प्रेजेंट टेंस बट पॉजिटिव में। असर्टिव सेंटेंस, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के बाद एक आता है नेगेटिव सेंटेंस, तो इसी को हम लोग नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, चलिए अब वो हम लोग देखते हैं फ्रेंड। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड कि जब भी हम लोग नेगेटिव अगर बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव के लिए एक हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो उसमें हम लोग डू को इस्तेमाल कर लेंगे। ओके फ्रेंड, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। जब भी आपका डू या डज अगर आ जाता है तो अब आप V1 के साथ में कुछ नहीं करेंगे, और इसके साथ हम लोग ऑब्जेक्ट को भी फ्रेंड डाल सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको अगर ये बोलना रहा कि मैं बदमाशी नहीं करता हूँ, है ना, तुम बदमाशी नहीं करते हो या वे लोग बदमाशी नहीं करते हैं, तो बदमाशी करना का होता है बुली। क्या होता है फ्रेंड? बुली। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैं बदमाशी नहीं करता हूँ, तो आई और इसके साथ क्या लगेगा? डू, फिर लगाएंगे नॉट, आई डू नॉट बुली। इसी तरह से अगर हम लोग को बोला रहा कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं फ्रेंड? आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट गो टू मार्केट। अगर आपको बोलना रहा है फ्रेंड कि मैं स्कूल अब्सेंट नहीं करता हूँ, है ना, मैं स्कूल अब्सेंट नहीं करता हूँ, तो मैं बोल सकते हैं या तुम स्कूल अब्सेंट नहीं करते हो, तो यू डू नॉट अब्सेंट योर स्कूल बोल सकते हैं फ्रेंड। यू डू नॉट absent योर स्कूल। ओके फ्रेंड, आप लोगों को याद रखना है कि जैसे हम लोगों ने बताया कि एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, तो इसमें हम लोग एस या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें डज का इस्तेमाल कर लेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज का। जैसे हम लोगों को अगर बोलना रहा फ्रेंड कि वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती, तो हम लोग कैसा बोलेंगे? लोग बोल सकते हैं सी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर वैसे ही हम लोग को बोलना रहा कि वो स्कूल नहीं जाता है या वो पढ़ने नहीं जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ही डज नॉट, है ना, गो टू स्कूल। आप लोग को ये याद रखना है, जब हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का जो वर्ब है वो जैसा रहता है वैसा ही होगा। ओके, आप लोग को ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही आप जो है डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ओनली डू का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड। ओके, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको याद रखना है सिंपली कि जो भी डू या डज है उसको हम लोग पहले रखेंगे फ्रेंड। ठीक है, डू या डज को पहले रखना है,
देन आपको सब्जेक्ट को रखना है, देन आपको वर्ब को रखना है, एंड फिर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। जैसे आपको और प्लस क्वेश्चन मार्क को भी रखना है, ठीक है फ्रेंड। जैसे अगर आपको बोलना है क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, या क्या तुम खेलते हो, अगर इस तरह का सेंटेंस रहा तो पहले आप लोग सेंटेंस देखते हैं क्या तुम पढ़ते हो, है ना। तो क्या को हम लोग बोलेंगे सबसे पहले डू, इसके बाद फ्रेंड बोलेंगे यू, है ना, क्या तुम, डू यू, और इसके बाद आपको उसको काम को रखना है। काम आपने क्या पूछा था कि क्या आप पढ़ते हो, तो पढ़ना की इंग्लिश होता है रीड, डू यू रीड, हम लोग बोल सकते हैं डू यू रीड, और आप प्लस क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको बोलना है क्या तुम खेलते हो, तो डू यू प्ले, उसी तरह से बोलिए क्या होगा फ्रेंड, डू यू प्ले, और फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को लगा देना है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको थर्ड पर्सन के साथ में इस्तेमाल करना, तो हम लोग पहले बोल चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या, डज, DOES, डज ही प्ले, या जैसे आपको पूछना है क्या आपके पिताजी चाय पीते हैं, हम लोग बोल सकते हैं डज योर फादर टेक टी, क्या बोलेंगे फ्रेंड, बोलिए डज योर फादर टेक टी, ठीक है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को क्या फॉर्मूला होता है। पहले तो आपको ये भी जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, पहले आप लोग फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, और देन आपको जो है उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डू या डज, प्लस क्या होता है सब्जेक्ट, प्लस क्या होता है वर्ब, फिर प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये याद रखना है। जैसे अगर आपको बोलना रहा कि क्या तुम पढ़ते हो, तो डू यू रीड, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। अगर आपको बोलना है क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। अगर आपको पूछना है किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो आप बोल सकते हैं डज ही गो टू मार्केट, डज ही रीड, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही डू वर्क। तो इस तरह से हम लोग अपना सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन था फ्रेंड, उसमें हम लोगों ने पढ़ा टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है फ्रेंड। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि ये 4 तरह का सेंटेंस होता है। इसमें से हम लोगों ने देखा सिंपल में असर्टिव सेंटेंस, देन हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी देखा। तो आगे इसी क्लास को हम लोग कल फिर से रेगुलर करेंगे। तो आप लोग जो है अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जय हिंद जय भारत, थैंक यू।